नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूनिक फैशन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे जेंट्स कुर्ता कटिंग, यानी कि जो फिटिंग है आजकल पहन रहे हैं बच्चे लोग, ये बच्चे का कुर्ता ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जेंट्स कुर्ता कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, कुर्ता कटिंग करने के लिए सबसे पहले नाप बता देता हूँ आपको कि उसकी नाप कितनी है। तो दोस्तों, कुर्ता है वो खड़ी कॉलर का है और उसकी लंबाई तो है 29 इंची है, सीना है वो 32 इंची है, पेट है वो 30 इंची है, तीरा है वो 16 इंची है, उसको शोल्डर भी बोलते हैं। और दोस्तों 25 इंची आस्तीन है, 13 इंची कॉलर हैं और 8 के कप हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इस नाप से आपको मैं जेंट्स से यानी कि बच्चे का कुर्ता कटिंग करना बताऊंगा। खड़ी कॉलर लगाएंगे और इसमें आगे आस्तीन में कप लगाएंगे दोस्तों बाजू में, तो उसकी कटिंग करना आपको मैं बताऊंगा। और दोस्तों, ये कुर्ता है, ये फिटिंग है जो आजकल चलन में चल रहा है, तो उसकी मैं कटिंग करना बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा लगभग 3.25 मीटर कपड़ा है दोस्तों। तो 3.25 में हम जितने लंबाई होती है उसके अनुसार हमारा कपड़ा लगता है। यानी कि आपको कपड़ा किस प्रकार से लगते हैं मैं बता देता हूँ कि हमारी लंबाई होती है, यानी कि जितनी भी लंबाई हो, लंबाई प्लस बैक में जितना कपड़ा लगता है लंबाई के अनुसार ही लगता है। तो डबल कपड़ा तो ये चाहिए हमें। और आस्तीन की लंबाई है, आस्तीन की लंबाई है वो प्लस कर लेनी है, और उसके बाद में प्लस हमें 5 इंची एक्स्ट्रा कर लेना होगा। ये है कपड़ा रखने का, यानी कि जितनी हमारी लंबाई है और हमारा बैग भी लंबाई के अनुसार ही कटेगा, उतना ही हमें बैग चाहिए। तो और आस्तीन की कुल लंबाई और प्लस में 5 इंची ये कपड़ा लगेगा दोस्तों। तो मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों, कपड़े को बिछाना कैसे हैं, कपड़े को बंद साइड अपनी तरफ रख लेना है और सीने का चौथा हिस्सा और प्लस 2 या 3 इंची एक्स्ट्रा रख लेना फिटिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो दोस्तों, इधर ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम पेस्टिंग कर लेंगे। और इसमें मैं लगभग 12.5 इंची मोड़ा हूँ। इस साइड ये बंद साइड है, अच्छे से नाखून लगा लेना होगा यहाँ से, और एल स्केल से यहाँ पर इस तरीके से मार्का कर देना होगा। और इसकी लंबाई है वो 29 इंची है। तो दोस्तों, हमें इंची टेप को यहाँ इस तरीके से रख लेना है, और ये हमारी 29 और आधा इंची हमारी सिलाई ऊपर जाएगी और आधा इंची नीचे बुढ़ाई होगी, तो 1 इंची कर लेना है। 30 इंची पर निशान लगा लेना है इस तरीके से, और आगे भी हमें 30 इंची पर इस तरीके से निशान लगा देना है। और दोस्तों, इन निशान को हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में इसका सीना है वो 32 इंची है, तो 32 का हम 1/4 करेंगे, तो 8 चौक 32 8 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों, ये फिटिंग कुर्ता है तो हमें 7.5 पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से, आधा इंची कम करके। और यदि आप लूज बनाना चाहते हो तो सीने का 1/4 रख लेना और इस तरीके से इसको सीधा कर देना। और इसके बाद में यहाँ पर हम 7 इंची पर पेट का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको भी यहाँ से सीधा कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ से हम 7 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारी मुड़ाई होगी दोस्तों, तो इसको भी हमें सीधा कर लेना होगा। दोस्तों, ये कमर का निशान है और ये पेट का निशान है, ये हमें ध्यान रखना होगा इस बात का। और इसके बाद में यहाँ पर हम कॉलर का पाला रखेंगे। तो दोस्तों, इसकी कॉलर है तो 13 इंची है, तो 13 में हम छक्का भाग लगाएंगे। तो लगभग हम इसमें 2.25 इंची पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, 2.25 इंची पर, और यहाँ से इस तरीके से गोलाई लगा देनी इस तरीके से। और इसको डाउन करेंगे तो लगभग 1.5 इंची डाउन करेंगे इस तरीके से। और इसका तीरा है वो 16 इंची है, तो 16 का आधा करेंगे तो 8 इंची, 8 इंची और आधा इंची हमें सिलाई का दबाव चाहिए दोस्तों। तो 8.5 पर निशान लगा लेना इस तरीके से। और यहाँ पर हमें जितना शोल्डर डाउन करना हो, यदि आपको बड़ी है तो 2.25 2 1.5, तो दोस्तों ये मीडियम ही है तो हम इसको 1.5 इंची कर रहे हैं, 2.25 भी कर सकते हैं, तो 1.5 इंची ही कर रहा हूँ मैं इसको। और इसका सीना है वो 32 इंची है, तो 32 का हम 1/4 करेंगे तो 8 इंची आएगा। 8 पर निशान लगा लेना इस तरीके से। और यदि आप लूज रखना चाहते हो कुर्ते को तो 2 इंची रख लेना, और यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो 2.25 इंची रख लेना इस तरीके से। मैं इसको फिटिंग रख रहा हूँ इस तरीके से। और बैक में आधा इंची का निशान लगा लेना इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में इन निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना होगा। और जो हमने ये शोल्डर का निशान लगाया है इसको इस तरीके से डाउन कर देना होगा इस तरीके से। और इसके बाद में हमें गोलाई देनी होगी। तो दोस्तों, मैं गोलाई रेंज कवर से दूंगा, तो आपको गोलाई किस तरीके से देनी है, गोलाई आपको इस तरीके से देनी है, इस तरीके से। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर हमारा फासला कितना है, तो लगभग ये 1 इंची का फासला है, इस तरीके से 1 इंची का फासला रखना चाहिए। और इसका पेट है वो दोस्तों 30 इंची है, यानी कि इसका पेट है वो 30 इंची है।
तो 30 का हम 1/4 करेंगे तो 7.5 इस तरीके से। और लगभग हम 1.25 की ल्यूजिंग लेके चल रहे हैं, तो 1.25 की हम ल्यूजिंग ले लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ल्यूजिंग ले लेंगे। और दोस्तों नीचे हमारा जितना सीना है ये हमने मार्क किया है, ये हमने निशान लगाया है, यानी कि लगभग ये 10.5 इंची आ रहा है। तो 10.5 इंची आप यहाँ पर रख लेना इस तरीके से। और यदि आप लूज रखना चाहते हो कस्टमर के अनुसार, आप जब नीचे के दामन की लेते हो नाप, तो आप देख लेना कि किस तरीके से आप इसको ज़्यादा या कम बत्ती रख सकते हो। और दोस्तों ये 10.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 10.5 में लगभग ये 10.5 है, तो 10.5 में हमें लगभग आधा इंची कम कर लेना होगा यहाँ पर इस तरीके से, ताकि शेप अच्छे से आए, यानी कि फिटिंग हमारी अच्छे से बैठे, यानी कि यहाँ पर ढीला न हो। तो इस तरीके से हमें यहाँ से तो इसको मिला लेना है इस तरीके से, और यहाँ मिला लेंगे इसको इस तरीके से। और यहाँ पर आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से शेप लगानी है। और इसके बाद में दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें सीने का 1/4 फिटिंग हो तो 2.25 इंची, और यदि लूज हो तो 2 इंची 2.25 इंची आप जितने भी रख सकते हो। यहाँ पर हमने सीने का लगाया है, उसमें आधा इंची कम कर लेना है। और यहाँ पर हमारा जितना पेट है उसका चौथा हिस्सा, और प्लस में हम जितने ल्यूजिंग लेके चल रहे हैं वो, और यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर मार्कर लगाया है, यहाँ पर जितना हमने निशान ये लिया है, तो ये लगभग मैंने 10.5 इंची लिया है, तो 10.5 इंची यहाँ पर रख देना और इसकी शेप लगा लेना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बैक कटिंग करना बताऊँगा कि बैक किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों बैक कटिंग 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो तीरे वाली और एक बिना तीरे वाली। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको तीरे वाली, यानी कि तीरे वाली बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बिना तीरे की बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं और तीरे की बैक की कटिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा दोस्तों। इस तरीके से इसको बिछा लेना है, और आपको सबसे पहले मैं तीरे वाला ही बता देता हूँ, यानी कि बिना तीरे का ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हम कॉलर का पाला के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर 2 इंची का निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसकी गोड़ाई दे देंगे इस तरीके से, इस तरीके से गोड़ाई दे देंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो दोस्तों तीरा है तो इसका 16 इंची है, तो 16 में हम आधा इंची प्लस कर लेंगे, यानी कि 8.5 पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको डाउन कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर लगभग 2 इंची नीचे, यहाँ से 2 इंची नीचे हमें 2 इंची नीचे इस तरीके से इसकी बराबर में रख लेना, 2 इंची नीचे इसकी बराबर में रख लेना है। यहाँ से भी देख लेना होगा, और इस तरीके से यहाँ से देख लेना होगा। और यहाँ से हमें लगभग 2 इंची रखना होगा, 2.5 इंची नहीं रखना होगा, सॉरी दोस्तों, ये भी 2 इंची रखना होगा। और यहाँ से इसको सीधा करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से सीधा करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे हम निशान, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंची का, और यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे, यहाँ से कटेगी, ये हमारी इसकी उठेगी इस तरीके से। और ये हमने लगा ही लिया है 8.5 इंची का। और इसके बाद में यहाँ पर लगा लेना है 1.5 इंची का निशान इस तरीके से, और इसको मिला लेना है इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ये मिला लेने का तरीका है वो गलत है, लेकिन आपको मैं बता दूं किस तरीके से मिलाएंगे। इसको हल्का सा बाहर की साइड रखेंगे इस तरीके से, ताकि हम इसको सिलाई करें पलटें तो हमारा सही तरीके से आए। इस तरीके से हमें बाहर की साइड थोड़ा सा हल्का सा 2 सूट बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर दे देनी है गोलाई। तो दोस्तों ये तो है तरीका, यानी कि शोल्डर जॉइंट करने का। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि दीगर, यानी कि अलग से तीरा किस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। अलग आप कपड़ा अलग तीरा लगाना चाहते हो इसको, तो दोस्तों इस तरीके से बैक की कटिंग कर लेनी है। और यदि आप बैक की कटिंग नहीं करते हैं तो आप ऐसा करना
बैक में यदि आप तीरा जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर एक सीधा निशान लगा देना और इसकी बराबर में ही कटिंग कर लेना है। ये आ रहा है, इसकी बराबर में ही यहाँ पर हमें इस तरीके से, आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इसकी बराबर में ही कटिंग कर लेनी है और इसके बाद में तीरा किस तरीके से काटते हैं वो बताऊँगा आपको मैं। तो मैं सबसे पहले आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ, इसके बाद में आपको वो तीरा किस तरीके से कटिंग करते हैं वो बताऊँगा। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको डबल कर लेना है किनार साइड को इस तरीके से। अच्छे से देख लेना होगा, कहीं रिंकल उंकल ना हो, तिरछा उर्चा ना हो अच्छे से। कई बार क्या होता है कि ये हमारी आस्तीन है वो कमबत्ती हो जाती है यदि हम इस बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। और इस तरीके से इसको डबल कर लेना है अच्छे से और यहाँ पर नाखून लगा लेना है। यहाँ पर देख लेना होगा हमारा कपड़ा सही तरीके से डबल में हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा डबल कब ये आस्तीन काटते समय। और दोस्तों यहाँ पर हमें 3 इंच का निशान लगा लेना होगा यहाँ पर। और इसका आरम होल हमने रखा था 7.5 इंच रखा था, तो 7.5 पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। इस तरीके से 7.5 पर निशान लगा लेना होगा। और इसकी आस्तीन की लंबाई है वो दोस्तों 25 इंची है, तो इसमें 2.25 इंची के कप लगाएंगे तो हमें 1 इंची कम कर लेना होगा, यानी कि 25 है तो 24 पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। क्योंकि दोस्तों आधा इंची की दबाव तो यहाँ जाएगा और आधा इंची का यहाँ पर 1 इंची और 1 इंची हम कम काट रहे हैं। इस तरीके से हम इसमें 2.25 के कप लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर 1 इंची कम करके निशान लगा लेना है आस्तीन का और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से सीधा कर देना है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर हमें थोड़ा सा झुकाव चाहिए, तो लगभग आधा इंची का झुकाव ले लेंगे इसको, क्योंकि हमारी जो कप है वो सही तरीके से जुड़े, ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आप चाहे तो इसको टेपर भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर लगभग 1.5 या 2 इंच, 1.5 या 2 इंच इसका टेपर भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके कप हैं वो 8 इंची के है, तो 8 का आधा करेंगे तो 4, और इसके बाद में हम इसमें डाट डालेंगे तो आधा इंची की तो डाट और आधा इंची की सिलाई, तो लगभग हम इसमें 5.5 कर लेते हैं इसको। इस तरीके से 1.25 इंची बढ़ा लेते हैं और इनको मिला लेंगे, इन मार्कों को मिला लेना है। ये फिटिंग है तो हमें इस तरीके से रख लेना है। हम इसको फिटिंग ही कटिंग कर रहे हैं। और यदि आप नॉर्मल रखना चाहते हो, यानी कि कम फिटिंग देना चाहते हो आस्तीन में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर हमें गोलाई लगानी होगी इस तरीके से। यदि आपको गोलाई लगानी नहीं आती है तो आप इस तरीके से इसको सीधा निशान लगा लेना यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ पर लगभग 1 इंची का निशान लगा के और यहाँ से 2.25 इंची या 2 इंची के ऊपर से इस तरीके से राउंड लगा देना इस तरीके से। दोस्तों मैं तो आइडिया से ही लगाता हूँ, मेरे को लगभग 20-21 साल हो गई है एक्सपीरियंस है, तो मैं वैसे आइडिया से ही लगाता हूँ। आप यदि इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि इस तरीके से इसको सीधा मिला के और यहाँ पर 1 इंची का बढ़ाव देके यहाँ से, और फिर यहाँ से लगभग 2 या 2 इंची के ऊपर से गोलाई इस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको यानी कि भी तीरा कटिंग करना बताऊंगा। और तीरा कटिंग किस, यानी कि आपको जोड़ने वाला तीरा तो मैं आपको बता दिया हूँ, और दूसरा तीरा आपको जो अलग से तीरा जोड़ते हैं वो बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करते हैं, और भी तीरा कटिंग करना भी बताऊंगा आपको मैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत काम की है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लगभग 1 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। लगभग 1 इंची का निशान लगा के और यहाँ से गोलाई देनी होगी इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से रख के और यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देनी होगी, इस तरीके से कटिंग कर देनी होगी। और दोस्तों ये हमारी बैक साइड है, तो बैक साइड में हमें क्या करना होगा कि ये हमारा बीच का सेंटर है और ये हमारा टोटल आ रही है, ये लगभग 11 इंची आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई मार्जिन रख लेना है और इसका आधा कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से आधा कर देना है और यहाँ पर 5 इंची का निशान लगा देना इस तरीके से। और इसको नाप के देखेंगे तो लगभग ये 3.25 इंची आ रही है, तो 3.25 इंची पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। आपको मैं सरल तरीका बताया हूँ बिल्कुल। ये यहाँ पर हमारी चौक पट्टी लगेगी। करना क्या होगा कि हमारी आस्तीन को इस तरीके से नाप लेना होगा। तो ये 11 इंची आ रही है, तो दोस्तों 11 का आधा करेंगे तो लगभग 5.5 इंची आएगा। ये हमारा बीच का सेंटर है और यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रख लेना होगा, और सिलाई मार्जिन रखने के बाद में यहाँ से इसको आधा कर देना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर हमारी चौक पट्टी लगेगी, तो यहाँ पर 5 इंची का निशान लगा लेना है और ये कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देना होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना होगा हमें बैक में कटिंग करना है, आगे की साइड में कटिंग नहीं करना है। जो हम आस्तीन की यानी कि जो हम चौक पट्टी लगाते हैं वो बैक साइड में लगेगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। जो दोस्तों हमने ये काटा है ये आगे की साइड में काटा है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना, और ये हमें बैक साइड में काटना है। और दोस्तों हमें नाप के भी देख लेना होगा, यानी कि यहाँ पर ये लगभग 3.25 इंची है, तो यहाँ पर भी 3.25 इंची इस तरीके से 5 इंच का निशान लगा के और कटिंग कर सकते हैं। और आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका कैसे है, इसको इस तरीके से रख लेना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रख के यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से नाखून लगा के, और यहाँ पर देखो वो ही आ रही है, नाखून लगाया है वहीं पर ही आ रही है, तो इस तरीके से हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि ये आगे से तो हमने 1.5 इंची डाउन किया है, आगे से तो इसको 1.5 इंची डाउन किया है, और बैक को भी हमें यहाँ पर इसकी बराबर में ही
कटिंग कर लेनी है, यहाँ से कटिंग कर लेनी है, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें ध्यान रखना होगा, इसकी बराबर में रख लेना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जितना तीरा है, यानी कि इसका तीरा है वो 16 इंची का है, लेकिन सिलाई मार्जिन हमें यहाँ पर आधा इंची रखना होगा। और इसके बाद मैं आपको तीरा कटिंग करना बताऊँ किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिंगली काट के बता देता हूँ। जो किनार है इसको तो अलग कर लेनी है इस तरीके से, ये किनार है इसको तो अलग कर लेनी है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में यहाँ पर लगा लेंगे हमारा जितना तीरा है उसका आधा प्लस में सिलाई मार्जिन 8.5, और यहाँ पर लगा लेना है 5 इंची, नीचे 1.5 इंची का निशान। और यहाँ पर लगा लेंगे कॉलर, जितनी हमारी कॉलर है, खाला हमने 2 इंची रखा है तो यहाँ पर 2 इंची, और यहाँ पर हमारा शोल्डर है वो 16 इंची है, तो शोल्डर का आधा करके और आधा इंची सिलाई मार्जिन इस तरीके से। और यहाँ से तो इसको इस तरीके से सीधा कर देना है। और यहाँ पर भी लगा लेंगे हम 5 इंची का निशान इस तरीके से, और इसका शोल्डर डाउन किया है लगभग हमने 1.5 इंची किया है, तो 1.5 इंची का निशान लगा लेना है। और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से, और ऊपर से भी हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर से देनी है गुड़ाई इस तरीके से, और इसकी कर लेनी है कटिंग। इस तरीके से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब आपको मैं V13 कटिंग करना बताऊँगा कि V13 कटिंग किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है दोस्तों। अलग से तीरा कटिंग करना हो तो आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि V13 कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों V13 कटिंग करने के लिए हमें लगभग यहाँ से 9 इंची का कपड़ा पर कटिंग करना होगा। तो ये एक्स्ट्रा किनार है, इसको तो हम काट देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से काट लेंगे। और दोस्तों ये 9 इंची का हमने निशान लगाया है, ये 9 इंची का निशान लगाया है। यहाँ पर भी हमें 9 इंची का निशान लगा देना होगा इस तरीके से, और इसको सीधा कर लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और हमारा शोल्डर है वो है 16 इंची है, तो 16 का यानी कि ये 16 और ये 17, ये सिलाई मार्जिन रख जाएगा। लगभग 2 इंची एक्स्ट्रा रख लेना है, 18 काट लेना है यहाँ से इस तरीके से, और इसकी कर लेनी है कटिंग। इसमें आपको मैं V13 कटिंग बताऊँगा इस तरीके से कटिंग करते हैं। ये कपड़ा काट लेना है इस तरीके से, और कपड़ा काटने के बाद में इसको बिछा लेना है इस तरीके से बिछा लेना है। और जो हमने हमारा ये बैक फ्रंट पार्ट काटा है, कुर्ते का बैक काटा है, ये हमें इस तरीके से रख देना होगा। यहाँ पर इस तरीके से रख देना होगा, इस तरीके से रख देना होगा। और रखने के बाद में इन मार्कों को हमें उठा लेना होगा, या तो आप इस तरीके से भी इसके ऊपर रख के और यहाँ से इसकी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, इसकी बराबर में ही कटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पर लगा लेना होगा 4.5 इंची का निशान इस तरीके से, और 4.5 इंच का निशान लगाने के बाद में इसको कर देना है सीधा इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में यहाँ से दे देंगे गोलाई इस तरीके से, इस तरीके से गोलाई दे देंगे, और इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी गोलाई दे सकते हैं, जितनी गोलाई देना चाहते हो आप दे सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर लगा लेना है कट इस तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी हमारी ये हम इसको सिलाई कर देंगे, इसको यहाँ से ये इस तरीके से ये शोल्डर जॉइंट हो जाएगा यहाँ से मोड़ के, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम काट देंगे इस तरीके से मोड़ के, और यहाँ पर सिलाई कर देंगे, और फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।